नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एससीएस के पाठक हमेशा से वे विवादित दिशा निर्देशों को जारी करने के लिए जाने जाते हैं। हमेशा ऐसे कई दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं जिससे विवाद इतना उत्पन्न हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि छात्र छात्राओं और अभिभावकों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। उन्हें शिक्षा विभाग के कार्यालय का, अन्य राजनीतिक दलों के कार्यालय का, सीएमओ का, सचिवालय का, तो कभी बीओ और डीओ के कार्यालय का घेराव करना पड़ता है। अभी हाल में 1 माह के अंदर 2 ऐसे दिशा निर्देश एससीएस के पाठक के द्वारा निकाले गए जिसके विरुद्ध में छात्र छात्राएं और अभिभावक सड़कों पर उतरे। उन्होंने आंदोलन किया और मजबूरन एसएस के पाठक को झुकना पड़ा और अप्रत्यक्ष रूप से उन दिशा निर्देशों में संशोधन और सुधार करते हुए उस दिशा निर्देश को वापस भी लेना पड़ा। पहला दिशा निर्देश उस समय का था जब 10वीं से 10वीं पास विद्यार्थियों को 11वीं में नामांकन के लिए बाध्यता तो बना ही गई कि उन्हीं के विद्यालय में नामांकन लेना है या आसपास के विद्यालय में नामांकन लेना है। कॉलेज में अब 11th-12th का पढ़ाई नहीं होगा। साथ ही जो कॉलेज में ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ रहे थे उनको वहां से नाम कटवा करके और अपने नजदीकी के +2 हाई स्कूल में नामांकन करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध में कॉलेज में पढ़ रहे 11th-12th के छात्र छात्राएं पटना जाकर के सीएमओ का, सचिवालय का, शिक्षा विभाग कार्यालय का, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालयों का उन्होंने घेराव किया और मजबूरन शिक्षा मंत्रालय को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी उस निर्देश को रद्द करना पड़ा और उन्हें छूट देनी पड़ी कि जो 11th-12th में ऑलरेडी एडमिशन करा चुके हैं कॉलेज में, जब तक उनका पढ़ाई समाप्त नहीं होता है वे कॉलेज में पढ़ेंगे। लेकिन न्यू जो 2024 में जिन्होंने 10वीं पास की और उनको एडमिशन लेना है 11वीं में, तो अपने नजदीकी +2 विद्यालयों में ही नामांकन कराएं, या फिर यदि उनका जहां से वो हाई स्कूल पास किया, यदि वो उच्च माध्यमिक +2 तक वो विद्यालय है तो अपने विद्यालय में नामांकन कराएं। क्योंकि पहले शिक्षकों की कमी थी, लेकिन अब बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जरिए पर्याप्त शिक्षक प्रत्येक विषयों के उपलब्ध हो चुके हैं। तो इस वजह से सभी को बाध्यता बना दी गई। चूंकि यदि स्वतंत्रता दी जाती उन्हें, कॉलेज में भी 11th-12th का पढ़ाई होता, अलग अलग जगहों पर जो +2 विद्यालय खोले गए हैं वहां भी होता, तो सभी 10वीं पास करने के बाद कॉलेज में ही जाना पसंद करते, क्योंकि सभी को खुली हवाएं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो वे उस ओर आकर्षित हो जाते। लेकिन ये बाध्यता बनाई गई तो काफी हद तक सही है। नहीं तो बीपीएससी के द्वारा 11th-12th में शिक्षकों की बहाली जो है वो ऐसे ही बेकार चला जाता है यदि ऐसा नहीं होता तो। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में उनको वहां से नामांकन कटवा करके और +2 में शिफ्ट करना, यह जो है गलत निर्णय था जिसे वापस लिया गया। लेकिन तब जब आंदोलन हुए व्यापक, कई दिनों तक सड़कों पर छात्र छात्राएं रहे, वे पुलिसों की लाठियां खाएं, तब जाकर के जो है उस आदेश को रद्द किया गया, वापस लिया गया। अब जो है 8वीं कक्षा पास करने के उपरांत छात्र छात्राओं को बाध्यता कर दी गई कि वे अपने ही पंचायत के हाई स्कूल या +2 स्कूल में जाकर के एडमिशन लेंगे। अब आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि एक पंचायत जो है वो 5-7 किलोमीटर के रेंज में फैला होता है। अब ऐसे भी तो हैं कि एक छोर के छात्र छात्राओं को, चूंकि वहां पे हाई स्कूल नहीं है, तो उसे पंचायत के दूसरे छोर में जाकर के, जहां 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी है, वहां जाकर के एडमिशन लेना पड़ेगा। अब पंचायत के अंदर ही अब सड़कें भी अच्छी नहीं है या आने जाने का साधन भी उपलब्ध नहीं है, इलाके भी सुनसान हो सकते हैं, तो प्रत्येक मौसम में छात्र छात्राओं को आने जाने में तकलीफ तो होंगे ही, खास करके छात्राओं को, क्योंकि 8वीं पास करने के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्राएं बड़ी हो जाती हैं, तो उनके साथ कभी भी आने जाने के क्रम में आपत्तिजनक घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि अभी समाज उतनी जागरूक नहीं हुई है या महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न नहीं हुआ है अभी समाज के लोगों का। तो इस वजह से सुरक्षा के लिहाज से छात्राओं के लिए खास करके यह बाध्यता नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एससीएस के पाठक बिना दूरगामी सोच और बिना दूरगामी परिणाम की कल्पना किए ही और वे इस प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत कर दिए। तो इसे लेकर के अब छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक संबंधित जिला के डीओ कार्यालयों में जाकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन देना प्रारंभ कर दिए। मजबूरन डीओ को यह निर्णय लेना पड़ा और कहीं ना कहीं एससीएस के पाठक की भी इसमें रजामंदी होगी, अन्यथा डीओ अपने स्तर से यह निर्णय ले ले कि एससीएस के पाठक के द्वारा जो निर्देश दिया गया है और उसके विरुद्ध जाकर के डीओ कोई निर्णय ले, यह कतई नहीं हो सकता एसएस के पाठक रहते हुए। तो इसमें यही समझा जा सकता है कि एसएस के पाठक ने भी रजामंदी दिया है कि डीओ अपने स्तर से इस पर निर्णय ले, और डीओ ने बीओ को यह शक्ति दिया है कि उनके प्रखंड में कहीं भी ऐसे विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय, जहां से हाई स्कूल
काफी दूरी पर है उन्हीं के पंचायत में, तो अपने नजदीकी दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में वे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें दो शर्त लागू किया गया। पहला शर्त कि बीओ का अनुमोदन आवश्यक है। किसी भी छात्र छात्रा को यदि अपने नजदीकी पसंदीदा हाई स्कूल में एडमिशन लेना है तो उस हेतु अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है। और दूसरा कि उत्क्रमिक उच्च विद्यालय में ही वे एडमिशन करा सकते हैं, न कि जो पूर्व से राजकीय उच्च विद्यालय है उसमें एडमिशन नहीं। चॉइस यदि आपको लेना है तो चॉइस आप उत्क्रमिक उच्च विद्यालय में ही आप जाकर के एडमिशन करा सकते हैं और आपको अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन लेना होगा। ऐसे ही नहीं कि टीसी कटवाएं और जाकर के अपने पसंदीदा उच्च विद्यालय में एडमिशन करा लें, वो अगला एडमिशन आपका नहीं लेगा जब तक कि उस पर जो है आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अनुमोदन नहीं होगा, तब तक एडमिशन नहीं होगा। तो छूट तो मिली, बीओ के पास जाना है, अपने माता पिता के साथ छात्र छात्राएं जाएंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास बीआरसी में और वहां जो है वो स्वीकृति ले लेंगे और उसके बाद बगल के जो उत्क्रमिक उच्च विद्यालय है वहां पे जाकर के अपना नामांकन करा लेंगे। तो यह छूट मिली। और यदि इस पर माता पिता छात्र छात्राएं यदि शांत रहते तो फिर उन्हें मजबूरन जो है एडमिशन कराना पड़ता, जिस प्रकार की एसएसके के पाठ्यक्रम का दिशा निर्देश था। यदि जो कॉलेज में पढ़ रहे थे छात्र छात्राएं तो वे यदि आंदोलन नहीं करते तो मजबूरन उनको जो है वहां कॉलेज से एडमिशन कटवा करके और फिर अपने नजदीकी +2 हाई स्कूल में एडमिशन कराने पड़ते। तो आपके साथ यदि ज्यादतियां हो रही हैं, आपके साथ यदि कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके खिलाफ आपको ही आवाज उठाने पड़ेंगे, चाहे आप छात्र हो, छात्रा हो, छात्र छात्राएं के माता पिता हो, आपको ही आवाज उठाने पड़ेंगे। शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधानाध्यापक चूंकि वे विभाग के अधीन है, विभागीय अधिकारी पदाधिकारियों के अधीन है, तो वे खुल करके अभी नाराजगी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं, कोई भी विभाग के स्तर से यदि कोई दिशा निर्देश जारी होता है उसके खिलाफ यदि वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से उन पर कार्रवाइयां हो जा रही हैं, दूसरे एंगल से उन पर कार्रवाइयां होती हैं। कोई शिक्षक शिक्षिका या प्रधानाध्यापक विभाग स्तर से जारी दिशा निर्देश यदि शोषण और प्रताड़ना करने वाला हो, यदि वह समस्याओं और कठिनाइयों भरा हो और उसके विरुद्ध यदि प्रतिक्रिया कोई देता है तो उस पर तो कार्रवाइयां हो ही रही हैं कि अवज्ञा का जो है आरोप मढ़ करके और उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं। साथ ही उन पे और जो यदि कोई मुखरता से पुरजोरता से यदि विभागीय स्तर के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का यदि वह उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता विरोध जताता है तो दूसरे एंगल से भी उस पर कार्रवाई हो रही है। अब 9:05 में भेज दिया जाएगा निरीक्षित अधिकारी को निरीक्षण करने के लिए, 5 बजे में 5 मिनट देर होगा तो निरीक्षित अधिकारी को भेज दिया जाएगा, है ना, भेज दिया जाएगा। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है ड्रेस चेक किया जाएगा कि कौन जींस पहन के आया है, कौन प्रोफेशनल ड्रेस पहन करके आया है। छात्र छात्राओं को जांच कर दिया जाएगा कि कौन ड्रेस का है कौन बिना ड्रेस का है कि नहीं। एमडीएम जांच किया जाएगा, उपस्थिति पंजी जांच किया जाएगा शिक्षकों का छात्र छात्राओं का, है कि नहीं। अन्य कई प्रकार से जो है उसको टॉर्चर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कुनुस मिले ताकि उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका या प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई हो सके। तो इस वजह से वे दबी आवाज में जो अपनी बातों को रखते हैं। हालांकि छात्र छात्राएं और जो उनके अभिभावक हैं उनका मार्गदर्शन संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों या फिर जो शिक्षक शिक्षिकाएं तेज तरार हैं जो हमेशा छात्र हित में कार्य करने की लालसा रखते हैं, जज्बा रखते हैं, उनके द्वारा ही मार्गदर्शन छात्र छात्राओं अभिभावकों को दिया गया कि इस प्रकार आप कदम उठाएं। तो वे जो है उनके मार्गदर्शन के मान करके उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और वे डीओ ऑफिस का घेराव करते हैं और उसके बाद डीओ मजबूर होता है और फिर एसएसके के पाठक के द्वारा जो बाध्यता और अनिवार्यता लगाई गई थी उसमें ढील देते हुए और मनपसंद विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए वह जो है स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राएं और अभिभावकों का यह बहुत बड़ा जीत है। इसलिए मैं हमेशा से कहते रहा हूं, शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुछ भी ज्यादतियां हो रही हैं, चाहे वह ज्यादतियां शिक्षक शिक्षिकाओं पर हो, प्रधानाध्यापकों पर हो, छात्र छात्राओं पर हो, उसके विरुद्ध भी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को ही आवाज उठाना पड़ेगा। साथ ही आपके गांव मोहल्ले में जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें कुछ भी गड़बड़ियां और अनियमितता किए जा रहे हैं विभागीय स्तर से, चाहे वो थाली घटिया प्रदान किया गया हो, चाहे वो बेंच डेस्क घटिया प्रदान किया गया हो, चाहे बस्ता घटिया प्रदान किया गया हो, चाहे विद्यालय के मरम्मती का कार्य घटिया हो रहा हो, चाहे विद्यालय जीर्णोद्धार या विद्यालय निर्माण घटिया हो रहा हो, चाहे पेयजल सुविधा जो मुहैया कराया गया हो उसके लिए जो 2 नंबर का समय से मोटर डाला गया हो, चाहे पानी टंकी जो है वो 2 नंबर का बैठाया गया हो, चाहे प्रीफैब जो निर्माण हुआ है उसमें जो है गुणवत्ताहीनता किया गया हो, चाहे वो निरीक्षित अधिकारियों के द्वारा आपके विद्यालय आपके गांव के विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों को शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा हो, वसूली अधिकारी के रूप में जो है कार्रवाई किया जा रहा हो, चाहे
थोड़ी सी भूल पर अत्यधिक कार्रवाइयां की जा रही हो, शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा हो निरीक्षण के नाम पर या कार्रवाई के नाम पर, तो इस प्रकार के कुछ भी ऐसा होता है तो आप छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को ही आवाजें उठानी होंगी, तभी एसएसके के पाठक जो है वह इन पर जो है खुद पर अंकुश लगा पाएगा। अन्यथा एसएसके का पाठक न तो विधायिका का सुनता है, न कार्यकारिणी का सुनता है, वह सिर्फ जो है वह अफसरशाही और तानाशाही में सारे दिशा निर्देश निर्गत करते हैं। विरोध हुआ तो ठीक हुआ, नहीं तो थोप दिए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं ना, राज्यपाल का सुना जा रहा है, ना मुख्यमंत्री का सुना जा रहा है, ना शिक्षा मंत्री का सुना जा रहा है। शिक्षा मंत्री तो बेचारे गुमशुदा हो चुके हैं, शिक्षा मंत्री का कोई कहीं नामो निशान नहीं है। उनका इश्तिहार छपवाना पड़ेगा हर चौक चौराहे पर, हर चटी बाजार में कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं कहां और कर क्या रहे हैं। इतनी ज्यादतियां हो रही हैं, गर्मी छुट्टी रद्द किए गए, 2 घंटा पढ़ाई के चक्कर में पूरा दिन शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। गर्मी के छुट्टी में उनके घर परिवार, उनके बूढ़े सास ससुर माता पिता, उनके छोटे बच्चे से उन्हें जो है उनका प्यार छीन लिया गया। तो इस प्रकार की जो जातियां हो रही है, पर्व त्योहारों में छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं, छोटी छोटी भूल पर बड़े कार्रवाई किए जा रहे हैं, वेतन स्थगित, वेतन काटना, उनको जो है निरस्त करना, उनको निष्कासित करना, जैसे जो कार्रवाइयां हो रही हैं। जबकि जो घपले घोटाले घुसखोरी कमीशनखोरी चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं एसएसके के पाठक बचाव कर रहे हैं अपने अधिकारियों को और शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो खेल खेले जा रहे हैं, आखिर इसमें मिली भगत शिक्षा मंत्री का भी है, मुख्यमंत्री का भी है, तभी तो वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शांत एकदम बैठे हुए मूक दर्शक बन करके, और वे सिर्फ जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए कपिल शर्मा के जो शो है उस भांति को आनंद ले रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो है आप छात्र छात्राओं और अभिभावकों को ही आवाजें बुलंद करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।